अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर में मोहम्मद मालिक। वादी तीरा में हज़ारों ख़ानदान की जो नकल मकानी है, इसके मामले में प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो गई हैं। दोनों तरफ बड़े संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं और इतवार को वादा है सुहेल आफरीदी साहब का कि वो बहुत बड़े राज भी निकालेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये सब कुछ वफाक के कहने पर हो रहा है। दूसरी तरफ वफाक भी कह रही है कि हमारे पास भी बड़े इनसाइड इंफॉर्मेशन हैं, हम भी जवाब में सब कुछ सामने लाएंगे। इन द मीन टाइम अलीमा खान भी पहुंच गई हैं तीरा और बहुत से लोगों का ख्याल है कि फॉर्मल एंट्री होगी है पॉलिटिक्स में, क्योंकि डियाला तक जब वो जाती थी लोग कहते थे ख़ानदान है, बहन है, इसलिए जाती हैं, लेकिन तीरा एक टोटली डिफरेंट डिमेंशन अब ऐड हो गई है। इसको पार्टी कैसे देख रही है? दूसरा पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो पॉलिटिकल कमेटी बनी हुई है, नई बनी है पीटीआई की, उसमें से दो मेन जो मरकजी रहनुमा है उमर अयूब खान, शिबली फराज साहब, दोनों ने रिज़ाइन कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, प्रॉपर किया है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये क्योंकि मुतनाज़ हैसियत है इसलिए रिज़ाइन किया, और ये भी कुछ इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे और मैशत पे भी बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में होंगे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मशाल यूसुफजई सेनेटर होंगी, दानियाल चौधरी होंगे MNA PMLN के, और तीसरे हिस्से में हम इकॉनमी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तीरा के मसले पर, जवाबी वार भी आ रहे हैं। पहले तो ये बताएं, अब मामला वो कहते हैं हम इतवार को जरगा करेंगे और उसमें जो कबायली माहिदीन थे जो जरगे का हिस्सा थे वो बताएंगे कि आप लोगों ने और फौज ने उनको कहा कि लोग ज़बरदस्ती नकल मकानी करें। पहला सवाल तो ये ख्वाजा साहब, आप क्यों नहीं इन काबरीन को लाते सामने, ये क्यों नहीं बात करते अगर वो आपके ख्याल में ये लोग गलत बात कर रहे हैं पीटीआई वाले? देखें, लेट देम कॉल देम फर्स्ट कि ये जो उन्होंने क्लेम किया है ना, जो एक पब्लिकली उन्होंने कहा कि हम बुलाते हैं, उनको बुलाएं, और उसके बाद जो है लेट दोज नोटेबल्स गिव द फर्स्ट हैंड जो भी नैरेटिव है वो दें, और उसके बाद देखें इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये लोग जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ इतना ज़्यादा टेररिस्ट बैठा हुआ है कि ये लोग जो हैं दे डोंट वांट टू स्टिक देयर नेक आउट। उन्होंने इसीलिए इस सारे अरेंजमेंट में सबसे पहले वो जो हुई अरेंजमेंट इनकी, ये उसके टेररिस्ट के पास गए, TTP के पास गए कि ये अरेंजमेंट है, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद जो है सीरीज ऑफ मीटिंग्स इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हुई। इसमें कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या फौज जो वहाँ पे मौजूद है कहीं भी आपको जो है नज़र नहीं आती, और ना उन्होंने कोई पार्टिसिपेट किया, ना उनको उनके साथ कोई लाइजॉन हुआ। तो अब ये लोग जो हैं वाई दे वांट टू पुट देयर लाइव्स इन डेंजर? अगर वो लोग आते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, आइडेंटिफाइड तो वो हैं, लेकिन एक नैरेटिव देना जो डेफिनेटली विल बी अगेंस्ट द टेररिस्ट ओवर देयर, तो उसके लिए जिगर गुर्दे का काम है। लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आया, कोई कंपेलिंग ज़रूरत हुई, तो बिल्कुल उनको बुला लें, उनसे पूछ लें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इन्हीं से राब्ते में रहे हैं ना, बार बार जो मीटिंग्स हुई हैं, मैं सीरीज ऑफ मीटिंग्स जो है 25 से स्टार्ट हुई हैं मीटिंग, सवा साल हो गया हुआ है, उसमें लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, इनसे मीटिंग्स करते रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं था, ये चीफ सेक्रेटरी ने किया हुआ सारा कुछ, या ब्यूरोक्रेसी ने किया हुआ सारा कुछ। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी इज्जतदार आदमी जो है ना, वो इस तरह डिसोन नहीं करता जो उन्होंने खुद वारदातें की होती हैं, और जिस तरह उन्होंने इस सारे मामले को हैंडल किया है। दिस शोज कि कितनी कॉम्पिटेंस है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कितनी इज्जत आबरू है कि वो ओन भी नहीं कर रहे और 4 अरब रुपया भी साथ दे रहे हैं। 4 अरब रुपये का हिसाब दें, सबको हिसाब दें, किसको दिए। आपने